सम्मानित भाइयों बहनों, समाज के आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक भागीदारी बहुत जरूरी है। जिस भी जाति वर्ग कौम समाज के लोग अपनी आबादी के अनुपात में शासन सत्ता में भागीदारी प्राप्त कर लेते हैं, उनका बहुमुखी विकास होता है और उनका शोषण नहीं हो पाता, उनको कोई दबा नहीं पाता, कोई सता नहीं पाता। भागीदारी के लिए संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ता है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से हम केवट बिंद दिलदार निषाद कश्यप समाज सहित संपूर्ण दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग समाज के कमजोर तबके सर्वहारा वर्ग की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि जब इनकी सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो इनकी व्यवस्था में बदलाव होगा। राजनीतिक सत्ता ही मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाज़ा खोला जाता है, हर खुला दरवाज़ा बंद किया जाता है। पॉलिटिकल की या लॉक्स। तो अब सत्ता में भागीदारी उसी वर्ग के लोग पाते हैं जिसमें राजनीतिक जागरूकता व चेतना होती है, जो संगठित होते हैं। संगठित होने के लिए एक राजनीतिक मंच चाहिए, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, अपनी विश्वसनीय पार्टी होनी चाहिए। विश्वसनीय पार्टी का मतलब यह है, आशय यह है हमारा कि ऐसा दल हो आपके पास, ऐसी आपकी पार्टी हो जो कि आपके हितों के लिए संघर्ष करे, आपके मान स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें। तो ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कि केवट बिंद समाज सहित अति पिछड़े वर्ग के बेहतरी के लिए, उत्थान के लिए, उनके संपूर्ण हक हिस्सा के लिए, आरक्षण के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ती हो, या उन पार्टियों की ऐसी नीतियां हो, कार्यक्रम हो, पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो जिससे अति पिछड़े वर्ग का लाभ होता हो। ऐसी परिस्थिति में हमने एक विकल्प के रूप में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठन किया है। तमाम हमारे समाज के भाई लोग भाजपा में, कांग्रेस में, सपा बसपा या तमाम पार्टियों में हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के माध्यम से वो अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं। वहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी, चेयरमैन बनना चाहते हैं, लेकिन वो समाज के लिए सही लड़ाई नहीं लड़ पाते। वह लोग वहाँ पर समाज की आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस राजनीति का क्या फ़ायदा है, उस पद का क्या फ़ायदा है, विधायक सांसद बनने का क्या फ़ायदा है, उस पार्टी में पद का उनके क्या महत्व है। आंशिक भागीदारी देकर के समाज को आकर्षित किया जाता है। समाज का वोट सारी पार्टियां वोट बैंक बना करके हासिल करती हैं। ऐसे समाज का बहुमुखी उत्थान नहीं हो सकता। विधायक, सांसद, मिनिस्टर किसी पार्टी से बना जा सकता है, लेकिन समाज के संपूर्ण हक हिस्सा की लड़ाई अपने पार्टी यानी अपने विश्वसनीय राजनीतिक मंच के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है। दूसरे पार्टी में रह करके लोग विधायक, सांसद, मिनिस्टर तमाम लोग समाज के बने लोग तमाम लोग बनना भी चाहते हैं, लेकिन वो समाज की आवाज़ नहीं बनते। जैसे उदाहरण के लिए बिंद केवट समाज के, निषाद कश्यप समाज के, अति पिछड़े समाज के तमाम लोग भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो समाज के मुद्दों पर वहाँ खुल करके नहीं बोल पाते। समाज के ऊपर अत्याचार होता है, बोल नहीं पाते। जैसे
विश्व स्तर की चर्चित महिला पूर्व सांसद स्वर्गीय वीरांगना फूलन देवी निषाद का मर्डर 25 जुलाई सन 2001 को संसद भवन के समीप अशोका रोड पर किया गया। आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। बताइए, हमारे समाज का कोई विधायक, सांसद, मंत्री भाजपा, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में रह करके समाज की आवाज को क्या बुलंद करने का काम किया? आज आरक्षण का सवाल है। आरक्षण के सवाल पर कोई मजबूती के साथ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के समय कुछ लोग आकर के वकालत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। यही केवट बिंद निषाद कश्यप सहित पिछड़े समाज के लोग, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकारें हैं। 10% सवर्ण का आरक्षण 24 घंटे में पास हो सकता है, तो यह हमारे समाज का आरक्षण क्यों नहीं? क्या हमारे समाज के आरक्षण के लिए मुखर होकर के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से बात किए? क्या मजबूती के साथ सदन में आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या निर्णायक वार्ता कर रहे हैं? जो लोग कुछ चर्चा भी कर रहे हैं केवल फॉर्मेलिटी और एक औपचारिकता पूरा कर रहे हैं, तो केवल फॉर्मेलिटी और औपचारिकता से काम नहीं चलेगा। आर पार कि उनको वार्ता करना चाहिए, अपने नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहिए, समाज को आरक्षण दिलवाना चाहिए। लेकिन ये लोग समाज को आरक्षण नहीं दिलवा रहे हैं और वहां पर विधायक, सांसद, मंत्री बने हुए हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के विधायक, सांसद, मंत्री बनने से समाज का भला नहीं होगा। समाज को तो भला तब होगा जब समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र में आगे जाने के लिए आरक्षण मिलेगा, शासन सत्ता के क्षेत्र में आगे जाने के लिए आरक्षण मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी, तब जाकर के समाज तरक्की कर सकता है। तो तमाम पार्टियों में रह करके तमाम लोग अपना पेट भर रहे हैं। लाख, 2 लाख, 10, 20, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का वो आदमी भी बन जा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं, न आवाज़ बन पा रहे हैं। तो बताइए, उनके विधायक, सांसद बनने का क्या मतलब है? तो पार्टी में किसी में भी विधायक, सांसद बना जा सकता है, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद होगी अपने विश्वसनीय राजनीतिक मंच से, अपने विश्वसनीय अपनी पार्टी के माध्यम से, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के माध्यम से जो विधायक बनेगा, चाहे एक विधायक सांसद होगा, और वीरांगना फूलन देवी हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए विधानसभा और लोकसभा में दहाड़ देगा। समाज के आरक्षण के लिए लोकसभा, विधानसभा में दहाड़ देगा। सड़क से लेकर के संसद तक धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो बताइए, हमारे समाज के जो लोग विधायक, सांसद बने हैं, वहाँ पर यह समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते, तो क्या बधुआ मजदूरी कर रहे हैं? वहाँ पर व्यक्तिगत फायदा के लिए राजनीति कर रहे हैं? क्या वहाँ पर नौकरी करने गए हैं? जैसे कोई व्यक्ति समाज का पढ़ लिख करके संघर्ष करके नौकरी करता है, वो वेतन भत्ता पाता है, पेंशन पाता है, उसी तरह से हमारे समाज के लोग जब संघर्ष करके किसी को विधायक, सांसद, मंत्री बना देते हैं, तो क्या केवल वो वहाँ पर वो रोजी रोटी चलाने गया है? केवल विधायक वेतन और भत्ता लेने के लिए गया हुआ है? वो समाज का नेता है ना। समाज की उसको आवाज़ बनना चाहिए, समाज के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। जैसे आज आरक्षण की बात है, तो सड़क से लेकर के संसद तक उसको उतरना चाहिए। हम 15 जून से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वो लोग भी अपना आंदोलन कर सकते हैं, समाज के आरक्षण के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे तमाम पार्टियों से, पूंजीवादी, सामंतवादी, जातिवादी, परिवारवादी पार्टियों से 2, 4, 5, 10 लोग विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं समाज के, लेकिन वो समाज के लिए आवाज़ नहीं बन सकते। समाज को हक, हिस्सा, आरक्षण, सम्मान, सत्ता में भागीदारी नहीं दिला सकते। लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो विधायक, सांसद होगा, मंत्री होगा, वो समाज की आवाज़ बनेगा, समाज की आवाज़ बुलंद करेगा, समाज के हक, हिस्सा के लिए, समाज के राजपाट के लिए, समाज के आरक्षण के लिए क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करेगा। तो इसलिए संपूर्ण हक, हिस्सा यदि चाहिए तो अपनी पार्टी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। हम समाज को राहत देने के लिए नहीं पार्टी बनाए, हम समाज को राजपाट देने के लिए पार्टी बनाए हैं। हम समाज का आंसू पोंछने के लिए नहीं, बल्कि हम समाज को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि हमारे समाज के ऊपर कोई जुर्म जब नहीं करेगा तो हमारे समाज को आंसू बहेगा ही। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आए, उनका संपूर्ण विकास हो। इसलिए पार्टी जरूरी है। विधायक, सांसद तो निर्दल बना जा सकता है, किसी भी पार्टी से बना जा सकता है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, दुनिया भर की पार्टियां, सैकड़ों पार्टियां चल रही हैं। किसी पार्टी से आप बन जाइए एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, लेकिन ये समाज की आवाज़ नहीं बन सकते, समाज के लिए लड़ नहीं सकते। तो
तो आपकी ऐसी राजनीति को धिक्कार है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि समाज के ऊपर अत्याचार हो और आप समाज के लिए आवाज़ न बुलंद कर सके, समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, समाज के आरक्षण के लिए आप संघर्ष न कर सके तो राजनीति किस काम की है। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि दूसरे पार्टी से जीत करके जो हमारी भाई बहन वहाँ पर डमी और यशमैन बन रहे हैं, केवल समर्थक की भूमिका में है, ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज के संपूर्ण हक हिस्सा के लिए जोरदार आवाज़ सदन के अंदर, सदन के बाहर गूंजनी चाहिए। और हम सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिस दिन सदन में जाने का मौका मिलेगा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को, समर्थक को, वॉलंटियर में को, विधानसभा और लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में आवाज़ बुलंद होगी और आर पार की जंगल लड़ी जाएगी। आपको समाज को हक हिस्सा मिल जाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम समाज का आह्वान करना चाहते हैं। अपना झंडा देखो, अपनी पार्टी देखो, अपना नेता देखो। और केवल एक विधायक सांसद से काम नहीं चलेगा, बल्कि विधानसभा में, लोकसभा में, आपकी राज्यसभा में, विधान परिषद में आपकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी बने हो। और हिस्सेदारी के समय के साथ साथ ही ऐसा भी मौका है कभी कभी कि आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बने, आपका गवर्नर और राष्ट्रपति भी बने। हम आपको संपूर्ण हिस्सा देने के लिए पार्टी चला रहे हैं। और जो दूसरे पार्टियों में है वो लोग संपूर्ण हिस्सा क्या, आंशिक हिस्सा भी नहीं दिला पा रहे हैं, आपकी आवाज़ भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों का मोह छोड़ करके समाज के लोग, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो कि आपके बच्चों का भविष्य है, और आप लोग पार्टी को सत्ता में लाइए, आपके बच्चों की तकदीर की नई तस्वीर भी चमक जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रेमचंद बिंद केवट का ऐलान है, आप लोग हमारा साथ दो, हम आपके बच्चों को हक, हिस्सा, सम्मान, आरक्षण, न्याय और सत्ता में भागीदारी देंगे, राजपाट देंगे। जय मानव, जय भारत।